नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सावे द्वार निकूं छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मणि लाकर के सत्राजित को सौंप दी। इधर जो है सत्राजित को जो है जब मणि सौंप दी, इधर भगवान लाखागृह में पांडवों के दाह संस्कार का मिथ्या सुनकर के भगवान बड़े दुखी हुए। कृष्ण बलराम जो है हस्तिनापुर जाना चाह रहे थे। इधर सत्राजित को जैसे मणि सौंपी, सत्राजित ने शर्मिंदा होकर के अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, ये मणि आप ही रखें, आप सूर्य भक्त हैं, ये मणि तुम्हारे पास ही रहे, किंतु तुम्हारे पुत्र न रहने के कारण अंत में इसके फल भागी तो हमको ही होना है, इसलिए आप ही रखें। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। इधर अवसर पाकर के अक्रूर कृतवर्मा सत्यधनवा से बोले कि देखो, सत्राजित ने अपनी कन्या का हम लोगों से विवाह करने की इच्छा की थी कि हम लोगों से किसी ना एक से विवाह करेंगे, पर उसने कन्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। उसे मारकर के उसकी मणि छीन लेनी चाहिए। अक्रूर सत्यधनवा कृतवर्मा ने योजना बनाई, परंतु उन दोनों ने कुछ किया नहीं। सत्यधनवा को बात जची। सत्यधनवा ने सत्राजित के भवन में घुस गया, सोते हुए कसाई की तरह मारकर के मणि लेकर के भागा। भगवान की आज्ञा भंग करने का कुफल उसे इस प्रकार भोगना पड़ा। ये देखकर कि उसकी स्त्री अनाथ की तरह चिल्लाने लगी। सत्यभामा भी पिता की हत्या पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपने पिता का मृत शरीर तेल भरी कढ़ाई में रख कर के हस्तिनापुर प्रस्थान किया और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया। ससुर की मृत्यु सुनकर के भगवान की आंखों में आंसू आ गई। केवल लीला के लिए भगवान सब कुछ कर रहे थे। सत्यभामा के साथ पुरी में लौटे। उन्होंने सत्यधनवा को मारकर मणि लेने का विचार किया। ये जानकर के सत्यधनवा भयभीत होकर के अक्रूर और कृतवर्मा से सहायता मांगने गया। उन दोनों ने कहा, हम तो कृष्ण बलराम के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए जिन्होंने अकेले कंस को मार डाला, जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया, लीला मात्र से जो विश्व की सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं, उनको केवल हम नमस्कार ही करेंगे, उनके विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठा सकते। इसलिए कहा जाता है, कभी किसी की बातों में आकर के बिना सोचे विचारे कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले सैकड़ों बार उसे सोचो, समझो कि ये कर्म करने लायक है या नहीं है। जल्दीबाजी में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सत्यधनवा ने केवल बातों में आकर के कर्म किया और आज वही साथ नहीं दे रहे। सत्यधनवा जो है मणि को अक्रूर के पास रख करके घोड़े पर सवार होकर के भागा। श्री कृष्ण बलराम ने सत्यधनवा का पीछा किया और मिथिला के उपवन में जाकर के 100 योजन चल करके सत्यधनवा थक गया, पैदल भागने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे पैदल ही पकड़ करके उसका सिर तलवार से काट डाला। उसके कपड़े बाहर भीतर जब देखा गया तो मणि नहीं मिली। भगवान ने भाई से कहा कि संभव है मणि इसने किसी अन्य पुरुष के पास रख दी हो, उसे पुरी में खोजो। इधर बलराम जी मिथिलापुरी चले गए। वहां राजा जनक से मिलने गए। जनक राजा ने बलराम जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया।
श्री कृष्ण ने द्वारका में आकर मणि न मिलने का समाचार सत्यभामा को सुनाया। ससुर का परलौकिक संस्कार किया। अक्रूर सद्धनवा का वध सुनते ही अक्रूर कृतवर्मा द्वारका से भाग निकले। क्यों मणि के हरण में ये दोनों भी प्रेरित थे। भगवान ने अक्रूर को बुलाकर कहे, दानपते, सद्धनवा ने तुम्हारे पास मणि रखी है, ये हमें पहले से ही मालूम था, किंतु मेरे भाई इस पर विश्वास नहीं करते। तुम उसे दिखा करके बंधुओं में शांति स्थापित करो। ये सुनकर के अक्रूर जी ने मणि लेकर के सभी को दिखा दी और सभी को दिखाकर अक्रूर ने श्री कृष्ण से मिलकर के मणि दिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किस मणि को आप गले में धारण करके सूर्य के समान सर्वत्र विचरो। हे अक्रूर, ये मणि हम तुम्हें देते हैं। इस मणि से जो भी धन प्राप्त हो उससे आप ब्राह्मणों की सेवा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, धर्म का संचालन करो। जो मनुष्य सिद्धा भक्ति से इस पाप नाशक इस मंत्रिक मणि का आख्यान सुनता है उसे कभी जीवन में मिथ्या कलंक नहीं लगता। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एकदा पांडवान् दृष्टुं प्रतिताना पुरुषोत्तम एक प्रस्थम गतम श्रीमान योधानार्विवतः। इधर भगवान पांडवों को द्रुपद के राजभवन में प्राप्त सुनकर के उसे देखने के लिए सात्यकी के साथ इंद्रपृष्ठ में गए। भगवान का सत्कार करके सभी पांडवों ने सुंदर आसन पर बिताया। द्रौपदी ने धीरे धीरे भगवान के समीप जाकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। भगवान कुछ दिन वहां पर रहे। 4 महीने भगवान ने द्वारका इंद्रपृष्ठ में बिताए। फिर अर्जुन के साथ भ्रमण करने भगवान जमुना जी के किनारे निकले। भगवान के साथ में अर्जुन ने बहुत से दुष्ट जीवों का वध किया। थक जाने पर प्यास से व्याकुल होकर अर्जुन भगवान के साथ यमुना तट पर गए। वहां दोनों जल पीकर इधर उधर टहल रहे थे तो यमुना में तप करती परम सुंदरी कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने जाकर के उसका परिचय पूछा। कन्या ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। मैं श्री कृष्ण को पति बनाने के हेतु तप कर रही हूँ, भगवान मुझ पर कृपा करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सारा समाचार कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर के हस्तिनापुर आ गई। वहीं पर भगवान का और कालिंदी का विवाह हो गया। इसके बाद भगवान जो है कालिंदी से विवाह करके द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण का मित्र बिंदा से विवाह हुआ। अनुबिंद दोनों उज्जैनी के राजा से जो दुर्योधन के वशीवत होकर के आज्ञाकारी थे। मित्र बिंदा उनकी बहन थी। शिव देश में उत्पन्न होने के कारण उसे शिव्या भी कहते हैं। भगवान की बुआ राजा देवी की पुत्री थी। वो श्री कृष्ण को स्वयंवर में माला पहनाना चाहती थी। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं के सामने उसका हरण कर लिया और सभी राजाओं को पराजित करके विवाह किया। अगली पत्नी नागजिति थी, जो अयोध्या का राजा था, उसकी पुत्री थी। उसके इस विवाह में शर्त थी, जो 7 बैलों को एक साथ नाट देगा उसके 7 कन्या का विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन बैलों को नाथ करके उस कन्या के साथ विवाह किया। राजा ने भगवान को अपना संपूर्ण अर्पण किया। 10,000 गोय नाना प्रकार के 3,000 दास दासी दहेज में दिए। इस तरह से भगवान का यह अगला विवाह भी हुआ। हे राजन, भगवान की प्रत्येक चरित्र जो है उसका श्रवण करने से पापों का नाश होता है। जैसे भगवान का श्री विग्रह सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। भगवान की अद्भुत संख्या अभिप्रेत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चरित्र कभी मिथ्या नहीं हो सकते। भगवान का विग्रह अलौकिक है।
अपरिमित है, विभु है, भौतिक नहीं है। उसका लौकिक वस्तुओं की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। केवल भक्तों के कल्याण के लिए, संसार में लीला दिखाने के लिए भगवान अनेक प्रकार के चित्र करते हैं। यशोदा मैया ने जवाई लेते समय भगवान के छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा था। वस्त्र वालों के ग्वाल वालों के रन पर ब्रह्मा को वृंदावन के प्रदेश में करोड़ों ब्रह्मांडों को दिखा दिया था। जो दो ही पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, उन भगवान की लीला अलौकिक है। उनके विषयों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो केवल लीला विग्रह धारण करके संसार में लीला करते हैं। भगवान के उपदेशों का श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने से भगवान सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान की 8 पटरानी थी, जिनके नाम थे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जिसे शिव्या भी कहा जाता है, नागजिति, सत्या कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा। इन नामों का संग्रह इस प्रकार है: भीष्मी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा, चेष्टतो पतिर्महाश्रया। भगवान ने इस तरह से भगवान की 8 पटरानी थी। अब भगवान की 16,100 विवाह और हुए। भगवान की कुल मिलाकर के पत्नी जो थी 16,108 थी, जिनमें 8 पटरानी थी, जिनके नाम बता चुके हैं, और 16,100 रानियां थी। वो 16,100 रानियां संसार को शिक्षा देने के लिए विवाह किया था। भक्त उसकी कथा का वर्णन करते हैं। बुलेंद्र बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।